Class 7 from Learn Well, Chapter 7 Comparing Quantities. Let us practice 7.5. आज हमारे पास एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए ना कि सिंपल इंटरेस्ट एग्जैक्ट है क्या, उसके बाद तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमारे ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो एक्सप्लेन करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फार्मूले हैं, उसे भी हम डिराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे फार्मूला एग्जैक्ट आया कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे दिया है इफ़ रुपीज़ पी, मान लीजिए आप रुपीज़ 1000 2000 जितना भी आप ले लें, आर बोरोड मतलब होता है उधार लेना, ऑन इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स, मान लीजिए 2 ईयर्स 1 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, then simple interest SI can be calculated by using formula SI simple interest is equal to principal cross rate cross time upon 100। ये है क्या, ये अपॉन 100 है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज अब आप 7th क्लास में हैं, तो आपके पेरेंट्स को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। किन की बात हम कर लेते हैं, मान लीजिए योर फादर, आपके पिताजी की बात हो रही है। ठीक है, आपके पिताजी की बात हो रही है। उनको किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि क्या, रुपीज़ की, पैसे की। अब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपके पापा कहाँ जाएंगे, आपके जो डैडी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो श्योर है बैंक पैसे लेने के लिए तो बैंक ही जाएंगे। अब बैंक क्यों जाएंगे, लोन लेने के लिए। बैंक गए लोन लेने के लिए। ठीक है, अब आपके पिताजी जब बैंक, ये मान लीजिए बैंक है, ये अकाउंटेंट जो वो होता है, कैबिन होता है अकाउंटेंट, यहाँ पे खड़े होकर सब लोग डिस्कस करते हैं पैसे लेना देना, जो भी डिस्कशन है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स गए और यहाँ पे जो क्लर्क बैठा है उससे बात कर रहे हैं, भैया मुझे 10,000 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके पिताजी ने 10,000 रुपीज़ वहाँ से बोरो किया, उधार लिए। ठीक है, कि भाई मुझे लोन दे दीजिए, 10,000 रुपीज़ चाहिए। तो बोले ठीक है। बैंक वाले ऐसे थोड़ी कि पैसे उठा के दे दें, तो वहाँ पे कंडीशन होती है। बैंक वाले ने बोला हम आपको 10,000 रुपीज़ दे देंगे, लेकिन आपसे हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, ब्याज नाम तो सुने ही होंगे आपने। बैंक वाले ने क्या बोला कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं। तो आपके पिताजी से पूछा गया भाई कितने समय के लिए आप ले रहे हैं, कब आप पैसे जमा करेंगे। तो आपके पिताजी ने बोले कि मैं 1 साल में दे दूँगा। मतलब कहने का मीन्स है, आपके पिताजी ने, ये वीडियो अभी हमारी बन रही है जुलाई पे। ठीक है, अब आपके पिताजी ये बोले कि जुलाई में ही मैं पेड करूँगा, जुलाई में ही आऊँगा, जुलाई में ही पेड कर दूँगा। तो कितने हो गए, 12 महीने यानी 1 साल, 1 साल पूरे हुए ना। तो 1 साल का उन्होंने ड्यू मांगा। तो देखते हैं आपके पिताजी को या आपके फादर को कितने रुपए बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। तो आपके पिताजी ने कितना बोरो किया, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। रुपीज़ 10,000 कितने रुपए लिए, 10,000। बैंक वाले ने क्या बोला कि हम आपको 10% रेट में देंगे, रेट। फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया, आपके पेरेंट्स ने, कि हम 1 साल का समय आपसे चाहते हैं। वो बोले ठीक है ले लीजिए। ठीक है, तो बोले कि मैं सिंपल इंटरेस्ट में पैसे दूंगा। अब आपसे कोई बोले कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, देखिएगा हम यहाँ पे कुछ लॉजिक बात करेंगे जो बुक में भी अवेलेबल नहीं है और आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड बात होगी। ठीक है, आपने ये फार्मूला देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, P क्रॉस रेट क्रॉस T अपॉन 100, राइट। अब हम अगर ये बोलें कि एक रॉन्ग है तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे सर, यही तो लिखा है, ये बुक में भी मेंशन है, आप बुक में भी देख लीजिए, आप कैसी बात कर रहे हैं। ये देखिए लिखा है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100।
और हम बोलें कि नहीं नहीं ये रॉन्ग है, तो अब उसकी वजह बताते हैं क्यों रॉन्ग नहीं है, उसकी वजह बता रहे हैं आपको। इसका एग्जैक्ट फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम, ठीक है, अपॉन 100 हम नहीं लिख रहे हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो हम पैसे बोरो करते हैं, ठीक है। रेट मतलब क्या होता है, 10%। ये सिंबल जो होता है परसेंट, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब ही होता है 1/100। तो ये जो फार्मूले में आपको 100 दिख रहा है वो रेट का परसेंटेज है। अगर आप यहाँ परसेंटेज शो कर दिए तो आपको अपॉन 100 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फार्मूला इतना ही होगा। और अगर आप यहाँ परसेंटेज नहीं लिखते हैं तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आप किसी से इंजॉय कर सकते हैं, बोलते हैं ना डिस्कशन करना या इंजॉय मज़े लेना। तो देखते हैं आपके पेरेंट्स को कितने देने पड़ेंगे पैसे। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% और टाइम 1/100। कट कर लीजिए, 0000। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में SI, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा देखिए, 100 और यहाँ 10। अब 100 में 10 का इंटू करेंगे तो 1,000 रुपीज़। अब आप सोचेंगे क्या आपके पिताजी को 1,000 रुपीज़ देना है, नहीं भाई, आपके पिताजी ने 10,000 लिया था, 1,000 कौन जमा करेगा भाई, 10,000 से ज़्यादा ही होगा। तो ये तो इंटरेस्ट आई। आपसे अगर कोई पूछे ये क्या है, इंटरेस्ट, मतलब आपके पिताजी को 1,000 अलग से देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मतलब बैंक का टोटल पैसा कितना हुआ उसे हम बोलेंगे अमाउंट। बोलते हैं ना कि जाओ अमाउंट जमा करके आओ, बोलते हैं नहीं बोलते, अमाउंट जमा करके आओ बैंक में। तो अमाउंट मतलब क्या हो गया, आपके पिताजी ने कितना लिया था, 10,000। ब्याज कितना बना, इंटरेस्ट 1,000। तब आप ऐड करके बताएंगे ना कि पिताजी को 11,000 देना पड़ा। तो अब आप फार्मूला खुद बनाइए, फार्मूला बनता नहीं है, फार्मूला आप खुद बना सकते हैं। भाई अमाउंट हमको देना है तो अमाउंट का कोई फार्मूला नहीं होता। पहला क्या लिखा है भाई, आपने प्रिंसिपल लिया और ये क्या है, इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से ऐड कर दीजिए, वही आपका अमाउंट कहलाएगा। और यही वर्क हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका टाइम डिस्टर्ब है, कंप्लीट ईयर में नहीं है, तो उसका हम एक्सप्लेन वहीं पे करेंगे जहाँ पे वो क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, वही काम करना है हमें, ऑन एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट मतलब खर्च करना, जैसे हम किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उससे पैसे तो लेंगे। तो हमने इन्वेस्ट किया किसी पे 4,000 रुपीज़ 8% 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए हमने 8% पे किसी को 4,000 रुपये दिए। तो चलिए देखते हैं क्या उसमें इफेक्ट होगा। ये आपका क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका सामने है आपका फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें आपका प्रिंसिपल क्या है, तो जो आप पैसे लेना, किसी को उधार देना है, बोरो करना है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल कहलाएंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 4,000, रेट कितना है 8%, और वही परसेंट का ही सिंबल अपॉन 100 होता है। टाइम कितना है 5 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सभी में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप कट कर सकते हैं। ये 00, ये 00 से कैंसिल। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, न्यूमरेटर कभी नहीं कैंसिल होते, ये बात याद रखिएगा। 40, यहाँ 40 है, 8 5 जा भी 40 हुआ, तो 4 4 जा 16। और ये जो 00 है वो उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ आपका 1,600 रुपीज़। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको कितना रिटर्न में पैसे मिला, तो आप अमाउंट भी निकाल लीजिए।
अमाउंट के लिए हमने आपसे क्या बताया था कि प्रिंसिपल को जितना आप इंटरेस्ट, भाई हम अगर किसी को 4000 रुपीज़ देंगे तो हमें कितना अलग से लौट आएगा, 1600 अलग से देगा। तो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट का कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल 4000 था, 1600 हमें अलग से मिल गया, यही तो हमारा फ़ायदा हुआ ना। तो कितना हो गया, 5600 रुपीज़ हमें रिटर्न में मिला। तो हमारा आंसर इसमें क्या परफेक्ट हुआ, 1600। लेकिन अगर आपको आगे तक करना है तो आप ये अमाउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। और इसे अगर स्टार्टिंग ऐसे लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, ₹10,000, रेट आपका 9% और टाइम आपका दिया है 5 ईयर्स, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट 9% इंटू टाइम 5 अपॉन 100। क्लियर। ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कैंसिल। अब 100 का इंटू इधर मत देखिए, सिर्फ 9 5 जा बोलिए, 9 5 जा 45। अब 45 1 जा 45, ध्यान समझिएगा, 9 5 जा 45। अब 45 में सिर्फ 1 का इंटू करिए, 45 1 जा 45, और जो डबल ज़ीरो दिख रहा है उसको उसके पीछे लगा दीजिए। यही आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, यही आपका आंसर है। आप चाहें तो अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, 10,000 में 4500 को ऐड कर दीजिए, यानी आपका आ जाएगा 14,500। ये आपका अमाउंट आ गया, दोनों का ऐड कर दिए। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे ₹5000, रेट 7%। अब टाइम अभी तक हमने किस में फाइंड किया, ईयर में, और यहाँ पे टाइम क्या दिया है 6। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर हम आपको बोल दें 1200 मीटर तो आप इसे किलोमीटर बनाते नहीं बनाते, बनाते हैं नहीं बनाते, तो आप इसे किलोमीटर में बनाइए, क्या बोलेंगे 1 किलोमीटर 200 मीटर, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, 1000 का डिवाइड करते हैं। तो भाई यहाँ मंथ दिया है, मंथ को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ईयर में। अब ये बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो भाई ये जो आपका चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 मंथ हो, चाहे 1 मंथ हो, चाहे 5 मंथ हो, जो भी मंथ आपका दिया हो उसमें आप 12 का डिवाइड कर दीजिए, ख़त्म। तो आपको ये पता चल जाएगा, ये बन गया आपका ईयर। सिंपल, क्या बन गया, ईयर बन गया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ईयर में कन्वर्ट हो गया। और ईयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, चाहे जितने ही महीने हों। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लीजिए, अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट 7%, और टाइम देखिए पहले ऊपर 6 है, और वो जो 12 है उसको आप नीचे लिख दीजिए, यहाँ मत अपॉन करिएगा, सीधे आप नीचे लिख लीजिए। अब बगल में इंटू 100 भी लिख लीजिए, 100 भी तो है। अब चलिए कट करते हैं, डबल ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 2 से भी तो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 25 जा 100, सिंपल। सो सिंपल इंटरेस्ट, और याद रखिएगा आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर आप पढ़ते हैं तो 25 का टेबल आपको लर्न होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। चलिए फोर्थ नंबर भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि रेट भी आपका पॉन है। बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। टाइम में अगर मंथ है तो 12 का डिवाइड करेंगे,
और रेट में अपॉन है तो मिक्स्ड फॉर्म से आप फ्रैक्शन तो बना सकते हैं ना, वो तो बनता होगा। ये मिक्स्ड फॉर्म है तो इससे हम क्या बनाएंगे, रैशनल नंबर पे। तो चलिए हम बना के भी दिखा देते हैं। आपका प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है 20,000, रेट क्या दिया है 12 कंप्लीट 1/4। तो इसमें तो आपको मालूम होगा 4 का 12 में इंटू करते हैं, 12 4 जा 48। अब 48 में जो न्यूमरेटर में होता है उसे ऐड कर देते हैं, तो 48 + 1 49, और अपान जो है वो वही रहेगा अपान 4%। बन गया आपका रेट, और टाइम आपका क्या है 4 ईयर्स। सिंपल। चलिए सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई कर दीजिए, प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है 20,000, रेट 49, और वो अपॉन जो है उसे नीचे लिख दीजिए। क्लियर, जैसे हमने टाइम में आपको बताया। और टाइम यहाँ पे 4 है, और इंटू 100 ज़रूर लिखिएगा। चलिए कैंसिल करते हैं, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, और ये 0 से ये दोनों 0 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, रिमाइंड 200। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ मत करिए, ट्रिक भी आपको बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई आपको जल्दी से करना है। सिर्फ 2 का इंटू करिए 49 में, 9 2 = 18, 1 रिमाइंडर, 2 4 = 8, 1 9, और ये जो 00 है उसको उसके पीछे लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ गया 9,800। चलिए 5th नंबर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल 16 lakhs है, रेट 3 कंप्लीट 1/2, और मंथ आपका क्या है 10 मंथ है, टाइम। तो चलिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या है ₹16 lakhs, रेट कंप्लीट कर लीजिए, 3 2 = 6 + 1 7, 7/2%। और टाइम के बारे में हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, जब तक ईयर ना हो उसे आप इक्वल नहीं लिखेंगे। तो अगर मंथ में है तो आप क्या करेंगे, उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे, सिंपल, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने होते हैं तो 12 का डिवाइड कर देंगे। अब आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट, रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 16 lakhs, रेट 7, और अपॉन में है तो उसको तुरंत नीचे कर दीजिए। टाइम 10/12, तो नीचे 12 को पहुंचा दीजिए, और 100 जो है उसे यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए कट करते हैं। कट करना किसे पसंद नहीं, बहुत पसंद आता है। तो 2 5 = 10, ये क्लियर हुआ, और 4 3 = 12, 4 4 = 16। देखिए जो जितना कैंसिल हो सिर्फ उसी को कट करिए, है ना। यहाँ पे अभी 3 है, 3 तो कट होगा नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई 3 5 को भी नहीं कर रहा है, 7 को भी नहीं कर रहा है, ना तो 4 को कर रहा है। ये 00 को कट कर दीजिए, इतना तो सिंपल हुआ। चलिए अब इसका इंटू करते हैं। तो ये जो 30 है इसको तो पहले से ही पीछे लिख दीजिए, भाई आप आ गए हो, आप आंसर हो, ठीक है। अब देखते हैं इंटू, 7 5 = 35, 35 का 4 में इंटू कर लीजिए, 5 4 = 20, 4 3 = 12, 2 14। तो यहाँ पे आप 140 लगा दीजिए। अब यहाँ पे अपॉन 3 है। अब 3 से चलिए डिवाइड करते हैं, हमको 440 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 14 से मतलब है। चलिए कट करते हैं, 3 4 = 12, यहाँ 14 है, 2 रिमाइंडर छोटा सा लिख दीजिए, 20 हो गया। 3 6 = 18, रिमाइंडर फिर 2, फिर 3 6 = 18, रिमाइंडर 2, 3 6 = 18, रिमाइंडर 2, 3 6 = 18, रिमाइंडर 2, पॉइंट लगाएंगे फिर 20 बन जाएगा, 3 6 = 18। तो 46,666.6 ये आपका आंसर है। आप चाहें तो और आगे तक जितने 6 चाहें उतना लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। देखिए इस बार हमें अमाउंट भी फाइंड करना है, अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट बस फाइंड किया, अब इस बार हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। टू बी रिपेड इफ़, मतलब कितना पेड करना पड़ेगा, रिपेड मतलब होता है कंप्लीटली पेड करना है। इफ़ यदि 5,000 इज़ बोरोड, मतलब 5,000 रुपीज़ उधार लिया गया किसी से 3 साल के लिए, 3 years,
और कितने परसेंट इंटरेस्ट या ब्याज के लिए? 14% इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट से। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमने तो पहले से ही राइट करके रखा है। हमें ये जानना है कि 5000 हमने बोरो किया, 14% में हमें ये पैसे मिले और 3 साल बाद हमें कितना जमा करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट में। फार्मूला प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है? 5000, रेट 14%, परसेंट का अपॉन 100 होगा, इनटू टाइम 3 इयर्स। देखिए टाइम भी कंप्लीट लिया है, रेट भी कंप्लीट लिया और रुपीज़ भी हमारा कंप्लीट लिया है। कट कर लीजिए, ये 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 14 3 जा 42, कितना? 42, ये हो गया। चलिए अब इनटू करते हैं, ये 0 तो पहले से लिख दीजिए। 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, 121 रुपीज़। 21 रुपीज़ क्या हुआ? आपका इंटरेस्ट हुआ। अब हमें ये जानना है अमाउंट कितना होगा। भाई हमने किससे बोरो किया? 5000। अब उसे देना भी तो है, किसके साथ साथ? ब्याज के साथ। बोलता है ना सूद समेत पैसे लूँगा। ठीक है, बहुत लोग आप सुने भी होंगे, बहुत लोग डायलॉग करते हैं, डायलॉग मारते हैं, भैया मूल तो ही दे दे। मूल मतलब होता है जो पैसा लिया है सामने वाले ने। ठीक है, और कोई बोलता है सूद समेत पैसे लूँगा। सूद समेत मतलब होता है जो ब्याज, ये जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसके सहित पैसे लूँगा मैं। तो इसका मतलब हुआ दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या है? आपका प्रिंसिपल। और ये क्या है? आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 5000, इंटरेस्ट आया 2100। तो हमें कितना सबमिट करना पड़ेगा? 7100 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। मतलब उन्हें कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 7100 रुपीज़। अब ऐसा कभी हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आए और किसान का नाम ना आए, क्योंकि बैंक से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले कोई अगर हैं तो वो होते हैं हमारे देश के किसान लोग, किसान भाई लोग जो खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, चलिए उनकी बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। अ फार्मर, एक किसान, बोरोज, उधार लेता है 5400 रुपीज़ फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। फाइनेंशियल आप सुने होंगे, बहुत सारे मोबाइल लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, है ना। लेकिन ये फाइनेंस क्या चीज़ के लिए किया गया? ये किसान किस चीज़ के लिए फाइनेंस करवाया फाइनेंस कंपनी से? टू बाई अ बफेलो, एक भैंस के लिए। बफेलो मतलब भैंस, भैंस उसे खरीदना है, शायद वो मिल्क का बिजनेस करना चाहता है, इसलिए। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और उसे इंटरेस्ट मिला बैंक उस कंपनी के थ्रू पे 13%। क्या आपको हम 13% में 5400 रुपीज़ देंगे? बोले ठीक है। एंड ही बोरोज द मनी ओवर अ 5 ईयर्स पीरियड, और किसान ने एक शर्त रखी कि मैं आपके पूरे पैसे 5 साल बाद दे दूंगा। तो हमें ये बताना है कि ये फार्मर कितने रुपए, फाइंड द अमाउंट दैट द फार्मर मस्ट रिपे द फाइनेंस कंपनी। तो वो जो किसान है वो कितना अमाउंट पेड करेगा उस फाइनेंस कंपनी को। तो चलिए देखते हैं कितना पेड करता है। तो अ फार्मर बोरोज 5400 रुपीज़, रेट 13%, टाइम पीरियड उन्होंने लिया 5 ईयर्स के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 5400, ठीक है, रेट 13% इंटू टाइम 5 ईयर्स अपॉन 100। बहुत ईजी है, ये तो फर्स्ट नंबर से भी ज़्यादा ईजी है, बस इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। ये 00 ये कैंसिल हो गए। अब इंटू करते हैं, तो 5 से 13 4 जा 52, 5 रिमाइंडर 13 5 जा 65, 65 और 5 70, ये हो गया इंटू 5। चलिए एक बार और इंटू कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 0 है तो 1 आ जाएगा, 5 7 जा 35।
यानी 3510 रुपीज़ उन्हें अलग से देना पड़ेगा। किसको? फार्मर को। तो देखते हैं अमाउंट कैसे, अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट को तो हमने आपसे पहले बताया कि जो पैसे आपने लिए और जितना आपका ब्याज हुआ उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल है 5400 और इंटरेस्ट है 3510। 00115499538 8910 रुपीज़ उन्हें देना पड़ेगा। किन्हें? फार्मर को, फाइनेंस कंपनी वाले को। और लिए कितने थे? 5400। रिटर्न कितना पड़ा? 8910, यानी 3510 रुपये अलग से देना पड़ा। चलिए, आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आप हमसे पूछें कि सर इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब उसकी वजह क्या है? उसमें आपके माइंड का ग्रोथ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने समझ गए तो ध्यान से देखिएगा। राकेश नाम का एक लड़का है। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। जैसे बैंक में हम जमा करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं डेबिट। जमा करने को क्या बोलते हैं? डेबिट। और पैसे निकालने को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो डेबिट का डिपॉजिट कहलाता है। तो राकेश डिपॉजिट 2400 इन हिज बैंक अकाउंट। मान लीजिए एसबीआई में राकेश का एक अकाउंट है, उसने क्या किया? 2400 रुपये बैंक में जमा कर दिया। इतना आपको समझ में आई बात? अब भाई हम बैंक से, देखिए बैंक बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार है, ठीक है। जब आप पैसे जमा करेंगे तो आपका इंटरेस्ट, भाई ऐसा थोड़ी होता है, बैंक में लोग पैसे जमा करके रखते कि नहीं रखते? रखते हैं। कोई फिक्स करके रखते हैं, कोई लाइन में ही रखते हैं, ठीक है, चालू खाता जिसको बोलते हैं। लेकिन बैंक तो आपको अलग से पैसे देता है ना, इंटरेस्ट जमा करने का। अगर आप 1 लाख जमा किए हैं तो अगले साल आपका 1 लाख नहीं होगा, उसमें आपका 7.25% ऐड करके आपको पैसे दिया जाएगा बैंक के थ्रू पे। बैंक भी पैसे देता है। जब हम लोन लेंगे तो हमें देना पड़ेगा, और जब हम पैसे बैंक को जमा करेंगे तो बैंक हमें पैसे देगा। तो जो इंटरेस्ट बैंक देगी उसके अनुसार हमारा पैसे बढ़ेंगे जमा करने में। समझ में आई बात? और देखिए जब हम लोन लेते हैं तो इस तरह के उसके परसेंट होते हैं 14, यानी ज़्यादा। अभी होम लोन कितना है? इतना है समथिंग 13%। लेकिन आप पैसे जमा करेंगे बैंक में, सोचेंगे कि हमको 13% मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, आपको 7.5% मिलेगा। तो बैंक होशियार हुआ नहीं हुआ? मतलब पैसे देने की बारी आई तो परसेंट कम है, और लोन आप लेंगे तो परसेंट उसका ज़्यादा है। कभी बैंक जाइएगा तो पता करिएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो ये पूछा गया है कि बैंक में राकेश ने जमा किया 2400। अब क्या किया? विच पे इंटरेस्ट। अब बैंक वाले देखिए इसको कितना परसेंट दे रहा है? 5%। यहाँ लोन लेना है तो 14, 10, 13 ऐसे परसेंट आपके पड़े हुए हैं, और ये सही भी है। लेकिन जब देखिए बैंक को देना है तो कितने परसेंट दिया है? 5%। समझिएगा, यहीं पे ही समझदारी, यही तो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब राकेश ये उम्मीद में है कि मैं इस पैसे को नहीं निकालूंगा बैंक से, इस पैसे को नहीं निकालूंगा बैंक में। और वो ये देखना चाहता है राकेश कि कितने साल बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद राकेश को 240 अलग से रूप में मिले। तो 240 अलग कब मिलेंगे? भाई वो कह रहा है कि मुझे, वो देखना चाहता है कि मैं बैंक से कैसे 240 रुपये कमाऊँ। तो कमाऊँ मतलब जब ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा बैंक वाला, तभी तो 240 उसके पास पैसे आएंगे ना। तो हमें ये जानना है कि उसको 240 या 240 रुपीज़ इंटरेस्ट के रूप में कब मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो राकेश ने कितना डिपॉजिट किया? 2400। तो मतलब प्रिंसिपल क्या हुआ? 2400 रुपीज़। इंटरेस्ट यानी आपका रेट कितना दिया है? 5%। और टाइम नहीं पता, यही तो हमें जानना है कितने साल बाद उसे ये रुपीज़ मिलेंगे। और ये है क्या? ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। भाई वो ब्याज चाहता है ना कि मुझे अलग से मिले, तो अलग, जैसे ये देखिए
ये वाला फार्मर वाले क्वेश्चन में क्या है, वो बेचारे ने 5400 लिया बैंक से, अब अलग से कितना देना पड़ा 3510, इसको फार्मर को अलग से देना पड़ा ना, तो बैंक ने इसको कमाया, फार्मर से क्या कमाया बैंक ने, इसको कमाया अलग से। तो वही राकेश यहाँ सोच रहा है कि मुझे अलग से 240 रुपीज़ मिले, ये तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 240। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्लास रेट क्लास टाइम अपॉन 100। अब इस बार हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 240, यहाँ लिख दीजिए प्रिंसिपल 2400, रेट 5%, टाइम नहीं दिया है, यही तो हमें फाइंड करना है, अपॉन 100। ठीक है, चलिए कट करते हैं। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, और ये आपका टाइम बगल में ही है इनटू में। अब हमें फाइंड करना है टाइम, क्या फाइंड करना है टाइम, तो टाइम को स्टॉप कर दीजिए, 120 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इनटू ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 240 अपॉन 120। चलिए कट करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो कितना आ गया आंसर आपका टाइम 2 ईयर्स, यानी राकेश को 2 साल बाद कितने रुपए का फ़ायदा होगा 240 रुपीज़ का। क्लियर, यही आपका आंसर है। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन क्लासेस। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।